नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गूगल बाबा नेशनल कंप्यूटर सेंटर विक्रम तरफ से इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने चैनल पर एक्सेल का फ्री क्लास देने जा रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे कि एक्सेल में कैसे वर्क किया जाता है। बिल्कुल हम आपको जीरो से एक्सेल सिखाएंगे और वो भी एडवांस लेवल तक। तो हमारे चैनल पर बने रहें और ध्यान से सारे भाग को देखें। आज हम एक्सेल में जोड़ना सीखेंगे। एक्सेल में जोड़ने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एक्सेल में सेल किसे कहते हैं, एक्सेल में सेल नाम क्या कहलाता है, एक्सेल में सेल रेंज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल क्या कहलाता है। व्हाट इज सेल इन एमएस एक्सेल। एक्सेल में सेल उसे कहते हैं जो एक्सेल सीट के अंदर रो और कॉलम के बीच स्थापित होता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि रो और कॉलम से मिलकर ही सेल बनता है। एक्सेल के अंदर सभी छोटे छोटे बॉक्स को सेल कहते हैं। जैसे ये जो भी हम बॉक्स सिलेक्ट कर रहे हैं ये सब क्या है, सेल है। जितने सारे ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, ये क्या है, सेल है। जितने सारे ये बॉक्सेज आपको दिख रही हैं, ये सारे के सारे क्या है, सेल है। यानी कि हर बॉक्स को हम एक सेल कहते हैं। एमएस एक्सेल में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए कि एमएस एक्सेल में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। तो ध्यान दीजिए, एमएस एक्सेल के बहुत सारे वर्जन हैं। एमएस एक्सेल 2003 में रो की संख्या 65,536 और कॉलम की संख्या 256 थी। ठीक वैसे ही 2007 में रो की संख्या क्या हुआ, अपग्रेड हो गया, बढ़ गया, और यहां पर रो की संख्या हो गया 10,48,576 और कॉलम की संख्या हो गया 16,384। 2010 में भी सेम यही चीज था कि रो की संख्या 10,48,576 और कॉलम की संख्या 16,384। और सेम एमएस एक्सेल 2019 में भी रो की संख्या 10,48,576 और कॉलम की संख्या हो गया 16,384। व्हाट इज सेल नेम या सेल एड्रेस। एक्सेल में सेल नेम या सेल एड्रेस क्या होता है। एक्सेल सीट के अंदर प्रत्येक सेल की अपनी एक पहचान या नाम होता है, उसको ही सेल नेम या सेल एड्रेस कहते हैं। जैसे A1, B6, D5, F5। जैसे मान लिया हमने इस येलो कलर में एक सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, मुझे पता करना है कि ये कौन सा सेल है, इस सेल का नाम क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है और ऊपर में C हाईलाइट हो रहा है, इस सेल का नाम होगा C5। अभी वैसे ही ठीक इसकी बात करें, ये कौन सा सेल है, इस सेल का क्या नाम है, इस सेल का एड्रेस क्या है। तो अभी देखिए ऊपर में E हाईलाइट हो रहा है और लेफ्ट साइड में 5 हाईलाइट हो रहा है, यानी इस सेल का जो नाम होगा E5 होगा। ठीक वैसे ही अगर इसकी बात करें, जो ग्रीन कलर में है, ये कौन सा सेल नेम है या इस सेल का क्या नाम है, इस सेल का एड्रेस क्या है। तो ऊपर में देखिएगा तो D हाईलाइट हो रहा है और लेफ्ट साइड में देखिएगा तो 6 हाईलाइट हो रहा है, यानी इस सेल का नाम होगा D6। अब इसे रेड कलर का जो बॉक्स है, इस सेल का नाम या इस सेल का एड्रेस क्या होगा। तो ऊपर में देखिएगा तो A दिखाई दे रहा है और राइट साइड में, सॉरी, लेफ्ट साइड में देखिएगा तो 6 दिखाई दे रहा है। तो इस सेल का जो नाम होगा A6 होगा। अब ये जो ब्लू कलर का सेल है, इस सेल का नाम आप हमें अपने मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि व्हाट इज सेल रेंज। जब हम बहुत सारा सेल एक बार में सिलेक्ट करते हैं तो एक सेल रेंज बनता है। जैसे अभी क्या है कि अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये कौन सा सेल रेंज तैयार हुआ, C4 से C8। उदाहरण के लिए फोटो में सेल C4, C5, C6, C7 और C8 लिया गया है। ध्यान से देखिए, ये फोटो है और इस फोटो में हमने क्या किया, क्या क्या सिलेक्ट किया है, C4, C5, C6, C7, C8। तो ये पूरा जब एक साथ सिलेक्ट करते हैं तो एक ये सेल रेंज तैयार होता है जिसका नाम होता है C4 से C8। अब हम बढ़ते हैं प्लस की तरफ। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है 12 और 25 है, इन दोनों नंबर को जोड़ना होगा एक्सेल में। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हम नीचे, ठीक उसके नीचे खाली जगह पे जहां पे कुछ नहीं लिखा है वहां पर सबसे पहले हम = का चिन्ह लगाएंगे, यानी बराबर का। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे इस सेल को, यानी ये कौन सा सेल है, A3 है, इसको हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने प्लस, और उसके बाद अगले बार में क्या करेंगे, ये 25 जो है जहां पर लिखा हुआ है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये कौन सा सेल नेम है,
A4 है, और फिर हम क्या कर देंगे इंटर। हमारा जो आंसर होगा 37 होगा। आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो 37 ही आता है। अब मान लीजिए हमें इन 3 नंबर को जोड़ना होगा, तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे हमने यहाँ पे जोड़ना है, मुझे इस खाली बॉक्स में हमें इसका आंसर निकालना है, तो जिस भी बॉक्स में हमें आंसर निकालना होगा वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे बराबर, और पहले वाले नंबर को सिलेक्ट करेंगे, 18 को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि C3 प्लस 39 को सिलेक्ट करेंगे यानी C4 प्लस, अब 65 को सिलेक्ट करेंगे यानी कि C5 और इंटर प्रेस कर देंगे। हमारा आंसर क्या आया? 122 आया। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? आंसर है। अब जैसे मान लिया कि इन चारों नंबर को जोड़ के यहाँ पे आंसर निकालना है, इन चारों नंबर को जोड़ के हमें यहाँ पर आंसर निकालना है, इन चारों नंबर को जोड़ के हमें यहाँ पे आंसर निकालना है, तो हम इसको भी जोड़ते हैं। तो क्या करना होगा? सबसे पहले इज इक्वल टू, इस नंबर को जोड़ेंगे 6 7, यानी ये कौन सा सेल है? E3 है, प्लस 8 7 को सिलेक्ट करेंगे यानी कि कौन सा सेल नंबर है? E4, प्लस अब इसको भी सिलेक्ट करेंगे 64 को, यानी सेल नेम E5, प्लस अब इसको भी सिलेक्ट करेंगे यानी 72 को, यानी सेल नंबर E6, और इसको हम कर देंगे एंटर। आंसर हमारा 209। बाकी ये जो दो है ये आप आंसर निकाल के बताइए कि कितना आपका हो रहा है, और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो कैसा लगा आज का क्लास हमारा? कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक्सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, नेक्स्ट भाग देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जल्दी हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।